तो टुडे ज़रा देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अंकुश शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल आज एक और अपडेट के साथ हम यहां खड़े हैं। इस समय मैं हूं दंदानी रोड, जिस तरह से आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं। रोड की हालत तो वाकई में ख़राब है, इस चीज़ में कोई शक नहीं। आप सभी लोग अक्सर हमें कमेंट में जो है इसके रिव्यूज़ टू टाइम देते ही रहते हैं। तो ठीक इसी बीच में एक और अपडेट देना चाहूँगा कि जिस तरह से ये जो रोड है यहाँ से जब हम क्रॉस करके आते हैं, एक यू टर्न जो है यहाँ पे आता है। अब थोड़ा इस साइड आइए। आज यहाँ पे आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। जिस तरह से ठीक आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड जो है कल ही इंस्टॉल हुआ और आज ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और ये बोर्ड बना है स्वर्गीय जो हमारे यहाँ के सरपंच थे, स्वर्गीय सरपंच श्री मेहता हरिदास जी, उनके नाम से आज ये जो मार्ग है यहाँ पे एक बोर्ड जो है वो लगाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्वर्गीय जो हमारे मेहता दास जी थे, इन्होंने काफ़ी लंबा दौर रहा इनका सरपंची का, और लगभग शायद 35 साल का जो पीरियड था जिसमें इन्होंने अपनी जो सरपंची थी वो उन्होंने की। और इसी बीच में आज काफ़ी जो लोग जितने हमारे बुजुर्ग थे वो सब यहाँ मौजूद थे, और ये जो कार्य है ये कराया है हमारे यहाँ के जो डॉक्टर नरेश, स्वर्गीय मेहता जी के जो सुपुत्र हैं, डॉक्टर नरेश सूदन जी, इन्हीं के द्वारा जो आज यहाँ का जो ये बोर्ड है इसका इनॉग्रेशन किया गया है। और आज के बाद जो ये मार्ग है, जो ये रास्ता है, स्वर्गीय श्री मेहता हरिदास मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो आज की ये अपडेट थी, और इसी के साथ आज जो इस कार्यक्रम के जितने भी जो विजुअल्स थे वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो इसी बीच में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियोस को लगातार इस तरह से देखना चाहते हैं, जिस तरह से आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं, देश भर से जो है हमें कमेंट्स जो हैं आप लोग सभी देते हैं, तो इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, आपकी स्क्रीन पे नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको सिर्फ उसको क्लिक करना है। और इसी के साथ आप हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो आइए देखते हैं आज के विजुअल। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। मेहता हरिदास जी यहाँ के पहले तो सरपंच भी रहे, नंबरदार भी रहे, लेकिन आज तक जैसी उन्होंने निभाया था अपने मरने दम तक शायद ही कोई निभा सकेगा। उसका कारण मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ कि किसी दूसरे मुल्क में, दूसरे गांव में उनको एक बार न्योता आया कि आप आओ हमारे गांव में, यहाँ पर एक बड़ा बहुत चक्कर है जो आज से काफ़ी अरसा पहले से नहीं मिट सकता। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने बोला देखो भाई ऐसे नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नंबरदारी सभी कर सकते हैं, सरपंची सभी, लेकिन जो उन्होंने किया ऐसा किसी ने नहीं किया। उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, आप पहले रिटर्न दो कि हमारे गांव में आना है, आप अपना सरपंच करो, वो वहाँ के सरपंच थे, अपना साइन करो, उसके बाद में हम वहाँ पर आएंगे, देखेंगे क्या करना। और गए, उन्होंने वहाँ पर भी वो झगड़ा मिटाया, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो आज सारे नंबरदार हैं, सरपंच भी बहुत हैं, लेकिन जो कानून कायदा वो जानते थे शायद ही कोई नहीं जानता। तो मैं स्वर्गीय मेहता हरिदास जी के एक भगवान से ये कहता कि उनको भगवान स्वर्गों में वासा दे। जय हिंद, जय भारत। आज हम लंबेड़ी ईस्ट पंचायत में खड़े हैं। आज आप देख रहे हैं हमारे बुजुर्ग जो हैं, जनमान्य जो व्यक्तिगण यहाँ पर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर श्री एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद जी हमारे बीच में हैं, और काफ़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नौजवान भी हैं। तो आज हमने, जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जी ने भी बताया है, बहुत ही कर्मठ जो सरपंच थे जिन्होंने लंबेड़ी ईस्ट में 35 साल जो है सरपंची निभाई, तो आज वो श्री चरणों में है। तो आज उनके जो सुपुत्र हैं श्री डॉक्टर साहब जी ने, उनके जो एक मार्ग था, उनका मार्ग के नाम पर अपने पिताजी का जो है नामकरण किया है। तो मैं अब डॉक्टर साहब जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि ये बहुत अच्छा जो है उन्होंने कदम उठाया है। तो उन्होंने समाज में इतना योगदान दिया था, समाज के हर व्यक्ति गरीब का भला किया था।
आज जो है, आज उनके नाम के साथ एक मार्ग का जो है आज हमने जो है नामकरण किया है। तो आज मुझे लगता है कि उनके चरणों, उनकी जो आत्मा को वो शांति मिलेगी। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको अपने चरणों में लीन रखना, स्वर्ग में वास देना। तो उनके परिवार को भी मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उन पर अपनी सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना, बुजुर्गों का आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। तो मैं डॉक्टर साहब को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और जितनी भी हमारी यहाँ पर आवाम आई है, बड़े बुजुर्ग आए हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि आपके आशीर्वाद से ही बहुत जल्द हम इस जो मार्ग को, ये कच्चा मार्ग है, तो बहुत जल्द इसको जो है ब्लैक टॉप करके उनके नाम को सही जो श्रद्धांजलि होगी तब होगी। तो मैं एक बार फिर से ये उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन करती हूँ और यही करती हूँ कि बड़े बुजुर्ग अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हमारी जो रोड है जल्द से जल्द जो है ब्लैक टॉप हो जाए। मैं सभी का, एडवोकेट साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो भी आज हमारी इस रोड में आए और इस जो छोटा सा एक कार्यक्रम था इसमें शामिल हुए और इसकी शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं डीडीसी संगीता जी हैं यहाँ पे, बाकी मेरे जितने बुजुर्ग नौजवान साथी, डॉक्टर साहब, आज ये जो जिस मार्ग का नाम आपने लता जी के नाम पे रखा, वो तो एक बहुत बढ़िया हस्ती थी जिनका नाम आज भी सिर्फ लंबेड़ी में नहीं बल्कि एक एग्जाम्पल है इस पूरे एरिया में, निशारा, सुंदरबानी और कालाकोट में। जो सरपंची उन्होंने अपने दौर में उन्होंने जो अपना जो उन्होंने कार्यकाल जो उनका था, उन्होंने जिस तरीके से निभाया या डेवलपमेंट करवाई या लोगों के वो काम करते रहे, उनके एक एग्जाम्पल लोग सुनाते हैं। मुझे तो पता नहीं है, मैं भी छोटा ही था उस वक्त, लेकिन उनका सुनाते हैं कि वो दिन को लोगों के काम में इतने मगन रहते थे, दफ्तर वगैरह कहीं भी गाड़ियाँ बहुत कम होती थी तो लोगों के साथ ही चलते थे, किसी का तहसील में, किसी का फॉरेस्ट ऑफिस में, यहाँ जब पंचायत का जो होता था, पंचायत अपना वीडियो ऑफिस में, लोगों के कामों के साथ ही वो लगे रहते थे। तो सुनाते हैं लोग जैसे कि वो रात को लालटेन लेके जो फसल जो है अपनी लगाया करते थे। तो ऐसी अजीम हस्तियाँ इस संसार में बहुत कम आती हैं। तो आज मैं उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और हम सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए उनकी लाइफ से। हम सबको भी चाहिए कि हम अपने समाज की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। और यहाँ तक लंबेड़ी का तल्लक है, ये तो मार्ग है एक इनके घर तक कनेक्ट करता है। तो आने वाले वक्त में कोई एक बड़ी चीज़ या बड़ा ऑफिस या कोई चीज़ जो यहाँ पे लंबेड़ी में डेवलपमेंट हो रही है उनके नाम पे रखा जाए, ताकि उनका नाम हमेशा के लिए इस एरिया में जो है जिंदा रहे। तो मैं आज मेहता जी को श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और उस भगवान से ये दुआ करता हूँ कि उनका परिवार जो है फले फूले और दुनिया में आज भी इनकी इज्जत है मेहता जी के परिवार की। तो ये परिवार फले फूले और दुनिया को ये भी मेहता जी की तरह ही लोगों को सर्व करें। थैंक यू जी। शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और इस थोड़े से छोटे से फंक्शन की शोभा जो बढ़ाई है। ये जो मार्ग सबसे पहले मैंने अपने खर्चे पे अपने घर तक ये बनवाया था, उसके बाद धीरे धीरे आगे भी ये चला गया। लेकिन जितनी भी जो ज़मीन है ये सब हमारी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े ग्रंथों के अंदर भी ये लिखा गया है कि ज़मीन दान और रास्ता किसी के लिए देना एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस तरीके से आज ये दंदानी के रोड आप देख रहे हैं, 11 मील से लेकर दंदानी स्कूल तक, ये मेरे पिताजी स्वर्गीय मेहता हरिदास जी की देन है। कोई भी आदमी किसी आदमी से आज जितने भी बुज़ुर्ग, हमारे बुज़ुर्ग बहुत कम यहाँ रहे हैं, लेकिन जो 2-4 बुज़ुर्ग यहाँ हैं आप उनसे हिस्ट्री ले सकते हो कि इस रोड का जब शुभ आरंभ हुआ था उन्होंने गांव से कलेक्शन इकट्ठी की थी और 72 रुपये बने थे, वैसे वो सुनाते थे। उस 72 रुपये में और मैक्सिमम काम जो उन्होंने अपने हाथों से किया है। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास करके जितने भी कार्य मेरे पिताजी स्वर्गीय मेहता हरिदास जी ने समाज के लिए किए हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ना ही कोई ऐसा आदमी संसार में पैदा होगा और ना ही ऐसा कोई काम करेगा। निस्वार्थ भाव से उन्होंने काम किया। उस समय जब पैसा एक जहर खाने के लिए नहीं था, उस समय में उन्होंने समाज के जो अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे बीच में डीडीसी मैडम ही यहाँ हैं, एडवोकेट साहब भी हैं। लेकिन मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले समय में
इस रोड के ऊपर एक ब्लैक टॉपिंग की जाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कच्ची रोड का उद्घाटन जो किया गया है ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में आया, ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता है कब चलती बने। मैं जाते जाते अपने पिताजी के नाम का एक बोर्ड लगाना बड़ा ज़रूरी था। और मैं आपके पूरे समाज के अंदर ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी हमारे बुजुर्ग यहाँ से चले गए हैं उनका बोर्ड का खर्चा के जितना भी होगा मैं दूंगा अपनी जेब से। लगाना आपका काम है, और बोर्ड जितने भी 10,000, 20,000, चाहे 50,000 का भी कंप्लीट होगा वो मैं अपनी जेब से करूंगा। ये आपको मैं अपना पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान समाज के अंदर घटता जा रहा है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को कार्य किया, शुभारम्भ किया। मुझे लगता है कि हमारा समाज एक पढ़ा लिखा समाज है, वह धीरे धीरे इन कदमों के ऊपर चलेगा। क्योंकि मेहता साहब ने, मेरे पिताजी स्वर्गीय मेहता हरिदास जी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, मुट्ठी में रखा था, और किसी से मतभेद नहीं था। यहाँ के मुस्लिम लोग जो हैं, मुझे तो देखा नहीं, लेकिन जो आज भी सुनाते हैं कि सन 1965 के अंदर जब ये लड़ाई लगी थी तो उसके अंदर भी मेरे पिताजी स्वर्गीय मेहता हरिदास जी का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने कहा कि सब भाई भाई हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं। और सन 1965 की लड़ाई में उन्होंने कहा कि सबसे पहली गोली मैं खाऊंगा और दूसरी गोली आपको लगने नहीं दूंगा, अगर लगेगी तो पहली गोली मुझे लगेगी। उस कार्य को मद्देनज़र रखते हुए इस कार्य को आज किया गया, और मैं तमाम लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि छोटी सी मेरी कॉल पे यहाँ पर आए और अपना कीमती समय यहाँ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहना इसके सुविधा में एक लंबेड़ी के नीचे पूरे समाज के मानव के सरपंच थे, सारी जनता को इकट्ठा करके रखा हुआ था। यहाँ से मेहता जी, मुंशी कामरेड जी, जंडेसर से हमारे चाचा राम। आज का जो वक्त है, घर में अगर 4 आदमी हैं, 4 बुजुर्गों, दोस्तों, किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि करो कुछ ऐसा, कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जैसे आपके सामने आज एक नमूना हमारे डॉक्टर नरेश लिखा हुआ है, और एक किताब है, आप इस बात को सुनिए। एक किताब है जिस किताब का नाम मलफूज़ात निज़ामिया है। मलफूज़ात निज़ामिया में कर पाए हो कि उसका बचपन, उसका जन्म इस लंबेड़ी की मिट्टी से हुआ है। आज भी उसके हाथ से लिखा हुआ खुतबा आलम लोहार का खलरोटा में मौजूद है। आज उसका बना हुआ घराट वहाँ पे मौजूद है। हम वो ये भी मेहता जी की देन है, और साथ में मेहता जी सरपंच थे, और साथ में ये सगे भाइयों की तरह थे मास्टर जी और मेहता जी। दोनों की एक सोच थी, दोनों बैठते इकट्ठे थे, सियासी सोच इकट्ठे बैठ के बनाते थे। था उससे पहले ये था, पंचायत के पास पैसे नहीं होते थे, थोड़ा पैसा मिलता था, लोग साथ में होके ये पेड़ वगैरह काट के कच्चे कमरे स्कूलों के बनते थे। आपको भी पता होगा। तो पहला हाई स्कूल मुझे याद है, 2 हाई स्कूल जो हैं, पहला स्कूल लंबेड़ी में खुला था एक, और एक दूसरा निशारे सोच में लंगर का हाई स्कूल बना था। मास्टर एमएलए, ये हमारे बहुत बड़े दुर्भाग्य ही समझो कि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं, दिन रात मेहनत की है, उस जमाने के अंदर एक पैसा जहर खाने के लिए नहीं था। आज लोगों के पास हज़ारों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन जेब से पैसा निकालना आम आदमी की बस की बात नहीं होती। मेहता हरिदास जी, मेहता हरिदास जी, स्वर्गीय मास्टर बेलीराम जी, स्वर्गीय मास्टर बेलीराम जी, स्वर्गीय मास्टर बेलीराम जी।